नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण 84 लाख योनियों का रहस्य। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारा जीवन आखिर कहाँ से शुरू होता है और मृत्यु के बाद कहाँ जाता है? क्या आत्मा वाकई अमर है? गरुड़ पुराण में इसका बड़ा ही रहस्यमय उत्तर मिलता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ को बताते हैं, हे गरुड़, जब जीव अपने कर्मों के अनुसार शरीर त्यागता है तो वह एक देह से दूसरी देह में प्रवेश करता है। ये यात्रा 84 लाख योनियों के बीच होती है। इन योनियों का रहस्य ही जीवन, मृत्यु और मोक्ष का आधार है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान ने सृष्टि 84 लाख जीव जातियों में बनाई है। इनमें से कुछ उच्च स्तर की है तो कुछ निम्न स्तर की। मनुष्य को इन्हीं योनियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि केवल मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जलचर पानी में रहने वाले जीव 9 लाख, स्थलचर धरती पर चलने वाले 20 लाख, पेड़ पौधे वनस्पति 20 लाख, कीट पतंगे सूक्ष्म जीव 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु वर्ग 30 लाख, मनुष्य केवल 1 लाख, यानी कुल मिलाकर 84 लाख योनियां। और आत्मा कर्मों के अनुसार इन योनियों में घूमती रहती है, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी कीट। यही पूर्ण जन्म का चक्र है। गरुड़ पुराण कहता है, जब जीव मृत्यु के बाद अपने पाप पुण्य का फल भोगे बिना अधर में रह जाता है तो उसकी आत्मा भटकने लगती है। वो 84 लाख योनियों के चक्र में इसलिए फंस जाती है क्योंकि उसके कर्मों की गंध उसे नीचे की योनियों में गिरा देती है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति लोभ में डूबा रहे वह अगली योनि में कौवा या सूअर बन सकता है। जो हिंसा करे वो राक्षस या नरक योनि में चला जाता है, और जो भक्ति व धर्म से जुड़ा हो वह ऊंचे लोकों की ओर जाता है। नरक से लेकर देवलोक तक की आत्मा की यात्रा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जब जीव पाप करता है तो वह नरक के द्वार पर पहुंचता है। वहाँ उसे यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, जहाँ वो अपने पापों का दंड भोगता है। लेकिन अब उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं तो उसे फिर से जन्म दिया जाता है। तभी जानवर, कभी मनुष्य, और इसी तरह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। मनुष्य योनि का महत्व क्या है? गरुड़ पुराण में कहा गया है, मनुष्य योनि दुर्लभ है। इस योनि में ही आत्मा को मोक्ष का अवसर मिलता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो जीव मनुष्य रूप में भी अपने कर्म नहीं सुधारता वो फिर से जन्म जन्मांतर के बंधन में पड़ जाता है। मनुष्य शरीर एक शाला की तरह है, जहाँ आत्मा को सीखने, सुधरने और भगवान से जुड़ने का मौका मिलता है। कौन से कर्म किस योनि में ले जाते हैं? गरुड़ पुराण कर्मों के आधार पर योनि परिवर्तन का वर्णन करता है। हिंसक और निर्दयी नर की योनि, लोभी और स्वार्थी चींटी या सुअर की योनि, वासनाओं में डूबा व्यक्ति कुत्ता या सुअर, ईर्ष्यालु व्यक्ति सांप या बिच्छू, दानशील और धार्मिक देव योनि, संत और भक्ति करने वाला विष्णु लोक। इसलिए कहा गया है, जैसा कर्म वैसी योनि। इस चक्र से मुक्ति। 84 लाख योनियों का ये चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेती। लेकिन जो व्यक्ति धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलता है वो इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्रदान करता है। गरुड़ पुराण कहता है, भगवान का नाम ही वो नौका है जो आत्मा को इस संसार सागर से पार करा देती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति के कान में राम नाम सत्य है बोला जाता है। दोस्तों, ये संसार केवल भोग के लिए नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान के लिए है। हर जन्म में एक अवसर है अपने कर्म सुधारने का, दूसरों की सेवा करने का और भगवान की भक्ति करने का। 84 लाख योनि का ये रहस्य हमें ये सिखाता है कि मनुष्य जीवन में अमूल्य है। इसे केवल भोग में व्यर्थ न करे, बल्कि इसे आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति में भी लगाए। हर आत्मा का लक्ष्य है अपने स्रोत, अपने परमात्मा तक पहुंचना।
मनुष्य योनि में जन्म कब मिलता है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। यह केवल उन्हीं आत्माओं को प्राप्त होता है जिन्होंने असंख्य जन्मों में पुण्य अर्जित किया हो। मित्रों, आत्मा की यात्रा बहुत लंबी है। पूर्ण जन्म का रहस्य। आत्मा पूर्ण जन्म के चक्र में तब तक घूमती रहती है जब तक उसके भीतर मैं का भाव समाप्त नहीं हो जाता। मैं यानी मैंने किया। एक आत्मा पहले कीट, फिर पक्षी, फिर पशु बनती है। फिर जब उसमें चेतना और भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित होती है तो उसे मनुष्य रूप मिलता है। यह एक दीर्घ साधना है, कभी लाखों वर्षों की यात्रा, कभी करोड़ों जन्मों की प्रक्रिया। लेकिन जब आत्मा प्रभु के नाम में रम जाती है तो वह अगला जन्म मनुष्य के रूप में प्राप्त करती है। मनुष्य योनि में आने की शर्तें। मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख शर्तें हैं। आत्मा ने पिछले जन्म में भक्ति की हो, आत्मा ने दान और सेवा से पुण्य अर्जित किया हो, आत्मा ने किसी जन्म में सत्य और धर्म का पालन किया हो, और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मा में पश्चाताप का भाव जागा हो। जब ये 4 गुण आत्मा में प्रकट होते हैं तब ईश्वर स्वयं उस आत्मा को मानव रूप देते हैं। मोक्ष केवल ज्ञान से नहीं बल्कि कर्म और भक्ति से मिलता है। सत्कर्म करो, अहंकार त्यागो, दूसरों की सेवा करो और भगवान का स्मरण करते रहो। यही वो साधन है जो आत्मा को पूर्ण जन्म से मुक्त कर सकते हैं। मनुष्य योनि का अंतिम रहस्य क्या हो सकता है दर्शकों? मनुष्य योनि तब मिलती है जब आत्मा ने असंख्य योनियों की यात्रा पूरी कर ली हो, जब उसने दुख और सुख दोनों का अनुभव कर लिया हो, जब उसने भक्ति की हो और भीतर अपने अंदर भाव जगा लिया हो। गरुड़ पुराण के अंतिम संदेश में भगवान विष्णु कहते हैं, जो जीव सच्चे हृदय से मेरा नाम जपता है, वो चाहे किसी भी योनि में हो, मैं उसे मनुष्य रूप देकर मोक्ष का मार्ग दिखाता हूँ। इसलिए मित्रों, हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य योनि मिली। ये केवल एक जीवन नहीं, ये आत्मा का एक सुनहरा अवसर है अपने ईश्वर तक पहुँचने का। जो सुन रहा है वो केवल कथा नहीं, यह जीवन का सत्य सुन रहा है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि कर्म ही हमारा भविष्य है, भक्ति ही हमारी शक्ति है और ईश्वर ही हमारी मंजिल है। इसके अलावा सांसारिक बंधनों में जो बंधे हुए हैं, यह सब मोह माया है, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म जाते हैं। हमने जीवन भर जो भक्ति की, भगवान का नाम स्मरण किया, वो चीज़ें हमारे साथ जाते हैं। धन दौलत, संपत्ति, ये सब चीज़ें सिर्फ पृथ्वी लोक पर ही है। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी ये ज्ञानवर्धक वीडियो? यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री विष्णु।